कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था लिमोनिया। असल में एक अमीर बंदे के लिए नैनी के तौर पर काम करती थी। तो वो बंदा चाहता था कि ये उसके पोते के साथ शादी कर ले, तो इसलिए इन्हें मैरिज ब्यूरो भेज दिया जाता है। जिस बंदे के साथ इसकी शादी होना थी उसका नाम था विंसेंट। विंसेंट भी शादी के लिए तैयार नहीं था और ये भी नहीं थी तैयार। लेकिन जब इसे पता चलता है कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे, तो इससे तो वो काफी खुश हो जाती है। कुछ पैसे इसे अभी मिलने थे और कुछ पैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मिलने थे। ये उस शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब शादी की सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। अब दूल्हे को अंदर आना था तो उसकी जगह पर डॉगी अंदर आता है। जितने भी लोग उस सेरेमनी में आए थे उन सभी लोगों के लिए ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। तभी बटलर आता है और अपने मालिक को आकर बताता है कि असल में उसके बॉस जा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि उनका इनके शादी से कोई लेना देना नहीं है। 1 साल खत्म होने के बाद ही वो उसे डाइवोर्स दे देंगे। विंसेंट के ग्रैंडपा को जब ये बात मालूम होती है तो उसे लगता है कि इसकी वजह से उसकी दुल्हन को काफी बुरा लगा होगा। तो वो क्या अपने बटलर को कहता है कि उसके लिए काफी सारे इनामात की तैयारी करो। उधर हम लिमोनिया के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी आंट और कजन्स घर की सर्च कर रहे थे ताकि घर के कागजात वगैरह को ढूंढ सकें, क्योंकि वो उस घर को बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। क्योंकि उसका जो कजन डोमियन था ना, वो एक गैमलिंग हार गया था और अगर वो पैसे ना चुकाता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। और वो ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि इसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और उसके डैड का कहीं अता पता नहीं है, तो वो उसके घर को हथिया सकते हैं। तभी इतने में लिमोनिया भी घर आ जाती है। वो देखते कि किस तरह उसकी आंट और कजन लोग उसके घर की सर्च कर रहे हैं। वो लोग इससे प्रॉपर्टी के कागजात मांगते हैं। ये देने से इनकार करती है तो दोनों में हाथापाई हो जाती है और इसी बीच इसका डॉगी भी डोमियन को काटने लग जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया था। तो पुलिस वाले इसे डॉगी को और इसके कजन डोमियन को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। इनके जाने के बाद ही पीछे से बटलर कुछ लोगों के साथ लिमोनिया के घर पहुंच गया था। उसके घर पर उस वक्त आंट और उसके कजन मौजूद थे। जब उन्हें पता चलता है कि ये बंदे अमीर फैमिली से आए हैं और शादी का प्रपोजल लेकर आए हैं, तो वो लोग इससे इनकार नहीं करते। उन्हें पता था कि अगर अमीर बंदों में उनकी शादी हो जाए तो वो भी अमीर हो जाएंगे। जबकि उधर जब ये बात विंसेंट को पता चलती है कि उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि डोमियन को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उसे छुड़वाना चाहिए, लेकिन इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब लिमोनिया भी पुलिस स्टेशन का काम निपटाकर घर पहुंच चुकी थी और वो इस मोमेंट को काफ़ी सेलिब्रेट करती है कि 1 साल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा और उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे। और फिर 1 साल ख़त्म हो चुका था। वो जल्दी से उठती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और कहती है कि आज तो मैं अमीर हो जाऊंगी। खैर वो फिर मैरिज ब्यूरो के बाहर पहुंच चुकी थी। अपने हस्बैंड का वेट करने लग जाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसके पास जो डॉगी था वो विंसेंट के पास चला जाता है। तो विंसेंट के जो बटलर था वो भी उसके लिए डाइवोर्स पेपर लेकर आया था, लेकिन उसके डब्बे में डाइवोर्स पेपर की बजाय उसके ग्रैंडपा के ने एक चिट्ठी भेजी थी। लिमोनिया भी अपने डॉगी को ढूंढते हुए विंसेंट के पास चली जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर ये बात तो समझ चुके हैं कहीं मिले हैं, लेकिन उन दोनों को याद नहीं आता कि उनकी मुलाकात कहाँ हुई। इतने में फिर लिमोनिया को कॉल आती है। उसे मालूम होता है कि वाईसी ग्रुप के लोग उसके घर को डिमोलिश करना चाहते हैं। ये बात सुनते साथ ही वो जल्दी से विंसेंट की गाड़ी में बैठ जाती है। तो ये सीन देखते साथ विंसेंट काफी हैरान रह जाता है। ये फिर उसे बताती है कि मुझे अपने घर तक छोड़ देना। वो उसे घर तक नहीं छोड़ना चाहता था, तो अपने बटलर को इशारा करता है। तो बटलर उसे कहता है कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, तुम्हें गाड़ी से उतरना होगा। ये जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो इधर उधर देखती है काफी सारे लोग इकट्ठा है। तो ये जल्दी से उसके पाँव पकड़ते हुए कहती है कि हनी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। और हमें तो पता ही है असल में वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही थी ताकि इतने सारे लोगों को देखकर विंसेंट को शर्मिंदगी ना हो, तो वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा ले। तो उन लोगों से बचने के लिए विंसेंट फिर अपने बटलर को कहता है कि ठीक है, इसे जल्दी से गाड़ी में बिठा। तो वो उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाता है और वो लोग वहां से निकल लेते हैं। रास्ते में वो उसे सबके लिए सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भी पे कर दूंगी। लेकिन जैसे वो अपना बैलेंस चेक करती है तो उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में पैसे पे कर दूंगी। विंसेंट उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें मैं कोई भिखारी लगता हूँ? और इसी बीच में उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके बैग से गिर गया था।
तो तभी जैसे ही विंसेंट उसे देखने लगता है तो ये उससे वो ले लेती है। इतने में तभी फिर उसे कॉल आती है, तो उसे पता चलता है कि विंसेंट की वाइफ उसके घर को गिरा रही है। तो ये फिर विंसेंट को बुरा भला कहने लग जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि विंसेंट उसी के पास बैठा ये सारी बातें सुन रहा है। कॉल के कटने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसने फोन पर कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया, तो वो बटलर और विंसेंट को इसके लिए सॉरी कहती है। खैर थोड़ी देर के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी और गाड़ी से उतर जाती है कि तभी फिर पीछे से विंसेंट को याद आता है कि ये लड़की काफी जानी पहचाननी है। फिर तभी वो गाड़ी से उतरता और कहता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिससे मेरी शादी हुई थी। अब लिमोनिया जैसे अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी इसका डॉगी इसके हाथ से निकल जाता है। ये फिर अपने घर के पास पहुंचती है, देखती है कि एक बूढ़ी औरत असल में डेमियन के साथ फाइट कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि लिमोनिया के इस घर को गिराया जाए, लेकिन डेमियन उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। और जैसा कि डेमियन एक बात तक नहीं सुन रहा था, तो ये सीन देखते साथ ही लिमोनिया खुद को फाइट करने के लिए तैयार करती है। पीछे से विंसेंट भी आ गया था और उसकी अजीब गरीब हरकतें देखने लग जाता है। लिमोनिया फिर अपने कजन के पास जाते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ से चुप करके चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन इस बातों का असर डेमियन पर नहीं होता और वो ये भी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बहन अब प्रेसिडेंट की वाइफ है। साइड पर खड़ा विंसेंट जब उस लड़की को देखता है तो कहता है कि ये मेरी वाइफ कहाँ से आ गई, मुझे याद है कि मैंने इससे तो शादी नहीं की थी। डेमियन और इसके दरमियान काफी देर तक बहस चलती रहती है कि तभी फिर डेमियन की बहन कहती है कि हम तुम्हें पैसे देंगे तो तुम ये घर हमें दे दो। इतने भी लोग खड़े थे वो लोग भी यही कहने लग जाते हैं कि हम इस लड़की को जानते हैं, ये लिमोनिया पैसों की बहुत भूखी है। तो लिमोनिया जाकर उन बंदों का मुंह बंद करवा देती है। वो दोबारा डेमियन से बात करने के लिए आई थी कि तभी डेमियन इसे गर्दन से पकड़ लेता है। ये उसे लात मारकर पीछे गिरा देती है। इस बात को लेकर डेमियन को इतना गुस्सा आता है कि साइड में पड़ा हुआ फावड़ा उठाकर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है कि तभी बीच में विंसेंट आ गया था। तो विंसेंट कहता है कि असल में मुझे किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा देख लूं यहाँ पर चल क्या रहा है। डेमियन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो ये उसे पांच मारकर पीछे गिरा देता है। डेमियन बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बहन बड़े ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ है और जो बेइज्जती उसकी हुई थी उसके लिए वो उनसे पैसे मांगता है। इतना सुनते साथ ही विंसेंट उसे आगे जोर से लात दे मारते हुए कहता है कि अब तुम मुझसे पैसे मांग लो। तो तभी फिर वो अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें मेरे ब्रदर इन लॉ को बुलाना होगा। अब तो ये सुनते साथ उसकी बहन सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अभी तक उसने विंसेंट को देखा नहीं था और ना ही उससे वो कभी बात करती थी, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट सिर्फ बटलर के साथ था। वो तो अभी सबकी वजह से काफी परेशान हो गई थी। लिमोनिया उसे कहती है कि ठीक है तुम्हें पैसे चाहिए, वो पैसे मैं तुम्हें दूंगी। ये फिर कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। तो ये जैसे ही कॉल मिलाती है तो वो तो उसी के पास खड़े हुए लड़का जिसका नाम विंसेंट था उसे चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपना फोन पिक करने के लिए उठाता है तो वो तो कॉल उसके ग्रैंडपा की थी, जबकि लिमोनिया की कॉल मिल ही नहीं रही थी। ग्रैंडपा असल में विंसेंट को कहते हैं कि उसे अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए। जो विंसेंट उसे बताता है कि मैं कि दूसरी शादी करने वाला हूँ, तो इस पर उसे ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जितने भी कंपनी के शेयर हैं अपनी डॉटर इन लॉ को दे दूंगा। खैर अब कॉल के कटने के बाद उसकी कजन ये सारा सीन देख रही थी, तो वो मन ही मन में कहती है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, अगर जानते होते तो इन्हें पता होता। और फिर वो और उसका कजन उसके मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह गरीब ही है। लेकिन लिमोनिया इतना सुनते साथ ही उसे भी खरी खरी सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने भी तो तुम्हारी कॉल को पिक नहीं किया था। खैर फिर डेमियन और उसकी बहन ज्यादा देर तक ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो वो दोनों एक दूसरे को इशारे इशारे में कह देते हैं कि हमें इस घर को डिमोलिश करना होगा। लिमोनिया जब उनसे बात करती है कि तुम लोग इतना अरसा मेरे घर में रहे हो तो उसके जितने भी पैसे बनते हैं वो लोग तुम मुझे दे दो, वो लोग वो पैसे देने से भी इनकार कर देते हैं। वो अपने साथ एक बिल्डोजर भी लेकर आए थे और फिर उस बंदे को कहते हैं कि चाहे तुम्हें इसके लिए से भी क्यों ना मारना पड़े, तुम्हें इस घर को गिराना ही होगा। वो बिल्डोजर जैसे आगे बढ़ने लगता है इससे पहले कि उस लड़की को चोट लगे कि तभी विंसेंट बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन वो लिमोनिया को बचा लेता है। लिमोनिया फिर विंसेंट को बताती है कि असल में ये घर उसके डैड का है और वो उसे हर सूरत में बचाना चाहती है। विंसेंट फिर उन लोगों को लाश के बारे में बताता है कि तुम इस तरह किसी के घर के नहीं तोड़ सकते। पहले तो इन लोगों को यकीन नहीं आता, ये एक डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, फिर उसमें भी जब रीड करते हैं कि ये लाश सच में मौजूद है तो इससे दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि असल में जिस फैमिली के साथ उनका रिश्ता बन चुका है वो शहर की अमीर तरीन फैमिली है, तो इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लिमोनिया ये बात जान चुकी थी ये लोग ऐसे ही बाज नहीं आने वाले, तो वो अपना फोन निकाल लेती है और उनकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। अब ये सीन देखने के साथ दोनों काफी घबराने लग जाते हैं। उन दोनों के पास कोई और चारा नहीं बचा था तो वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर ये विंसेंट को थैंक्स कहती है और उसका नाम पूछती है।
विंसेंट उसे अपना असली नाम बताने की बजाय कोई दूसरा नाम यूज करता है और वो नाम उसे काफी अजीब लगा था। विंसेंट को जैसे कि इंजरी आ चुकी थी तो ये फिर उसे अपने घर ले जाती है ताकि उसके ऊपर मरहम पट्टी लगा सके। ये उसे एक सोफे के ऊपर बिठाती है, फिर खुद जाकर कपड़े चेंज करती है। जैसे ही कपड़े चेंज करके आई थी और उसकी क्लोज जाती है तो इसकी वजह से विंसेंट की हार्ट बीट तो काफी तेज हो जाती है। ये फिर उसे बताती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेडिकल फील्ड में मेरे पास काफी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। और उसे अपने हालात बताती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा काम करने पड़े। और फिर इसी के साथ वो जब उसे बताती है कि वो नैनी के तौर पर भी काम करती है। जब ये बात विंसेंट को मालूम होती है तो वो ये जानना चाहता था कि 1 साल पहले जिसके साथ उसकी शादी हुई थी क्या ये वही लड़की है। वो जब उससे पूछता है कि 1 साल पहले वो कहाँ थी तो ये आगे से झूठ बोल देती है, उसे नहीं बताती। लेकिन लिमोनिया ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि उसे इसके काम के ऊपर शक न हो। जैसे लिमोनिया वहां से जाने लगती है तो पीछे से विंसेंट उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को कॉल मिलाना होगी वरना मैं समझूंगा कि तुम झूठ बोल रही हो। ये फिर जैसे कॉल मिलाती है तो असल में इसने ग्रैंड पा को कॉल मिलाई थी। ग्रैंड पा इसकी ये बातें सुनते साथ काफी खुश हो गया था। काफी अरसे के बाद जो दोनों के दरमियान बात हो रही थी, ये असल में ग्रैंड पा से तो बात कर रही थी लेकिन विंसेंट को ऐसा जताती है कि ये अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही है। पैरिस बीच में विंसेंट को वहां से जाना पड़ जाता है। लिमोनी अभी भी अपने ग्रैंड पा से बात कर रही थी तो ग्रैंड पा से कहता है कि कल एक चैरिटी होने वाली है तो तुम वहां आ जाओ। और उस ऑक्शन में असल में हार्ट ऑफ ओशन आने वाला था। तो ग्रैंड पा अपने बटलर को बता देते हैं कि चाहे हमें उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना पे करना पड़े वो हार्ट ऑफ ओशन हमें मिलना चाहिए। और फिर अगले दिन का हम सीन देखते हैं, ये भी उस ऑक्शन में पहुंच चुकी थी। इसके कजन्स के साथ इनका टकराव हो जाता है तो उनके कजन उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो यही कहते हैं कि तुम तो गरीब हो, ये तो सेलिब्रिटीज की ऑक्शन है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर इधर दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो जाती है। बीच में फिर विंसेंट भी आ गया था तो उसे देखते साथ ही डेमियन जैसे अटैक करने के लिए बढ़ता है तो वो उसे फिर से लात मारकर पीछे गिरा देता है। अब इसके साथ कुछ सिक्योरिटी वाले बंदे भी थे तो वो उन्हें कहता है कि तुम लोग डेमियन को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। वो जैसे ही डेमियन को पकड़ते हैं तो डेमियन कहता है तुम लोग जानते नहीं हो कि हमारी फैमिली जिसके साथ रिलेशनशिप है वो कितनी अमीर है। खैर उन लोगों के इधर उधर होने के बाद ही फिर विंसेंट उससे पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये उसे बताते हैं कि असल में मेरे हस्बैंड से बात हुई थी, वो चैरिटी में आया है और उसे मुझे डिवोर्स देना है। विंसेंट उसे कहता है कि हाँ हाँ तुम जल्दी से अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो। और फिर उसे साइड पर लेकर जाता है ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सके। जैसे ही वो नए कपड़े पहनती है तो उसे इन कपड़ों में देखते साथ विंसेंट काफी खुश हो गया था। वो थोड़ा सा ही चलती है, गिरने लगती है। विंसेंट उसे गिरने से बचा लेता है और दोनों के दरमियान ये मूवमेंट काफी ऑकवर्ड था। उधर ऑक्शन में अब सभी लोग मिस्टर विंसेंट का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके बगैर ऑक्शन शुरू नहीं हो सकता था। कि इतने में अब मिस्टर विंसेंट वो अपनी वाइफ के साथ इंटर होते हैं। लेकिन अभी भी लिमोनिया की कजन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग आगे जाकर कैसे बैठ सकते हैं। वो नहीं जानती थी कि यही बंदा विंसेंट है। और इतने में डेमियन भी पहुंच जाता है, वो भी उन दोनों को फ्रंट की सीट पर बैठा देख काफी परेशान हो जाता है। और उसके बटलर ने उसे कार्ड दिया था तो वो ये वाला कार्ड अपनी सिस्टर को देते हुए कहता है कि हम जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। अब तो ऑक्शन भी शुरू हो चुका था और ये भी वहीं पर बैठे इधर उधर देखने लग जाती है। जब विंसेंट इससे पूछता है क्या तुम्हारा हस्बैंड ऑक्शन में आया तो ये कहती है कि नहीं। और लिमोनिया के कजन जो कि उसी के साइड पर बैठे थे तो फिर से इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और वो लोग इसे नीचे दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और जो भी ऑक्शन में पहला आइटम ले लिया गया था डेमियन उसे खरीद लेता है और उन दोनों को कहता है कि देखा भिखारियों, तुम लोगों का इस ऑक्शन में कोई भी काम नहीं है। अब जो अगले आइटम की ऑक्शन होनी थी वो हार्ट ऑफ ओशन था। उसकी कीमत लगाई जाती है। डेमियन 20 मिलियन लगाता है तो बाकी लोग 20 मिलियन लगाने से घबराते हैं। लेकिन इसी बीच में विंसेंट 100 मिलियन लगा देता है। तो ये देखते साथ ही सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और उसके कजन लोग तो समझते हैं कि ये तो भिखारी था तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तभी ऑक्शनर जब बताती है कि मिस्टर विंसेंट ने 100 मिलियन डॉलर का हार्ट ऑफ ओशन ले लिया तो इससे सभी लोगों को मालूम होता है कि यही मिस्टर विंसेंट हैं। डेमियन तो इस बात को लेकर सबसे ज्यादा शर्मिंदा था क्योंकि इसी को उसने इंजर्ड किया था। लिमोनिया भी जानती थी कि उसने विंसेंट को कितना बुरा भला कहा, वो भी उसी के फेस पर। वो वहां से जाना चाहती थी लेकिन विंसेंट उसे वहीं पर रोक लेता है। अब जब उसकी फाइनल बोली लगाने जाती है कि तभी वाईसी ग्रुप की एक टीम की मेंबर बैठी थी तो वो उसके 300 मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो हार्ट ऑफ ओशन लेते साथ ही विंसेंट के बगल में बैठी लिमोनिया के पास आते हुए कहती है कि यंग लेडी ये आपके लिए वाईसी ग्रुप की तरफ से। विंसेंट को जब ये बात मालूम होता है कि यही उसकी वाइफ है तो इस बात को लेकर वो काफी परेशान हो जाता है। फिर तभी इतने में बटलर भी आ गया था
और वो फिर उस लेडी को कहता है कि नहीं नहीं, ये इधर इसकी कजन बैठी है ना, ये ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। डेमियन तो ये सीन देखते साथ ही काफी खुश हो गया था और वो फिर दोबारा से अपनी कजन को नीचे दिखाते हुए कहता है कि तुम एक बिच हो, तुम अमीर लोगों को फायदा उठाना चाहती हो। विंसेंट ये सब कुछ नहीं सुन सकता था तो वो डेमियन को उसका मुंह बंद करने का कहता है और वहीं पर बैठी हुई विलोनिका अब इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है, पहले मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो, तो मुझे इसके लिए माफ कर देना जो भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हुआ। विंसेंट उसे डाइवोर्स देना चाहता था तो ये सुनते साथ ही वो फिर लिमोनिया को कहती है कि वेल तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हारी वजह से मुझे डाइवोर्स दे रहा है। वो अब मासूम बनने का दिखावा करती है और ऐसा दिखावा करती है कि लिमोनिया उसके हस्बैंड को उससे चुरा रही है। लेकिन इन बातों का असर विंसेंट पर वाला कहाँ होने वाला था। विंसेंट उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी डाइवोर्स के 100 मिलियन डॉलर दे दूंगा। जब ये बात लिमोनिया सुनती है तो वो कहती है कि जरा एक मिनट, मेरी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी उसने भी कहा था कि डाइवोर्स के वक्त 100 मिलियन डॉलर दूंगा, क्या ये वही तो नहीं है। ये जब विंसेंट को कहते कि क्या तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, लेकिन वो तो उसके पास नहीं था। खैर इसी बात को लेकर उन चारों के दरमियान काफी देर तक ऐसी बहस चलती रहती है कि तभी फिर डेमियन जल्दी से जाकर उस नेकलेस को उठा लेता है और फिर वो अपनी बहन को पहनाने लगता है। लेकिन ये देखते साथ ही सर विंसेंट उससे वो नेकलेस ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ये डिजर्व नहीं करते और उन दोनों को वहां से बाहर भेज देता है। बटलर ये सीन देख रहा था कि तभी ही फिर वो अपने मास्टर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके पोते ने अपनी वाइफ को नाराज कर दिया है। खैर अब उन दोनों के जाने के बाद ही विंसेंट उस नेकलेस को लिमोनिया को देने का कहता है तो लिमोनिया उसे लेने से मना कर देती है और फिर वो ये भी कहती है कि मेरा हस्बैंड अभी तक नहीं आया, तो वो ग्रैंडपा को कॉल मिलाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात ग्रैंडपा से हो पाती तो ग्रैंडपा खुद ही विंसेंट को कॉल मिला देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में थे और ये कहते हैं कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कैसे गुस्सा दिलाया। उसके ग्रैंडपा के जो फोटोज आई थी ना उसमें उसे ऐसा लगने लग जाता है कि लिमोनिया की कजन की होने वाली मंगेतर है। ये सारी काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी और वो फिर ये भी कहता है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को मेरे पास लेकर आओ। काल के कटने के बाद फिर ये बटलर से पूछता है कि ये लिमोनिया कहाँ चली गई, तो वो कहता है कि वो तो बाहर चली गई। बाहर लिमोनिया असल में तेजी से चल रही थी, वो जैसे दोबारा गिरने लगती है तो ये फिर जाकर उसे फिर से गिरने से बचा लेता है। ये फिर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम एक रात का कितना चार्ज करोगी, तो वो आगे से गलत मतलब समझ लेती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब विंसेंट उसे क्लियर करता है कि वो ये चाहता है कि ग्रैंडपा के लिए वो उसके साथ चले हैं तो तभी वो फिर इसके लिए तैयार हो जाती है। उस पर वो उसे बताती है कि ठीक है मैं उसके लिए $500 एक दिन का चार्ज करूंगी। ड्राइवर ये सुनते साथ ही ब्रेक लगा देता है। इसी ब्रेक के दौरान उन दोनों को आपस में एक्सीडेंटल किस हो जाता है। जैसे फिर चीजें नॉर्मल होती हैं तो विंसेंट उससे पूछता है कि तुम इतने पैसों का क्या करती हो। ये उसे बताते हैं कि असल में मैं अपने डैड को ढूंढ रही हूँ तो उसके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स के मुझे पैसे भी तो देना पड़ते हैं ना। इतने में फिर उसे ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है और आज जो कुछ भी ऑक्शन में हुआ था वो तो समझ रहा था कि इसके साथ ज्यादती हुई है, इसके लिए उसे सॉरी कहता है। कॉल के कटने के बाद ही विंसेंट उसे बताता है कि मैंने तुम्हें आज के लिए 50,000 सेंड कर दिए हैं। इतने पैसों को देखते साथ ही वो काफी खुश हो गई थी और वो ये भी इस बात को लेकर भी खुश थी कि जब हस्बैंड से मिलेगी उसे डिवोर्स होगा तो 100 मिलियन डॉलर तो उसे वहां से भी मिलेंगे। फिर विंसेंट की नजर इसके मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ जाती है। ये फिर उसे देखना चाहता था, सिर्फ डेट को ही देख पाता है क्योंकि जो उसका चेहरा लगा हुआ था डॉगी ने उसे चबा दिया था। विंसेंट उस डेट को देखकर काफी कंफ्यूज था क्योंकि जिस दिन इसकी वो सर्टिफिकेट मैरिज हुई थी तो वो दिन भी वही था। वो फिर यही डिसाइड करता है कि मैं ग्रैंडपा से जाकर इसके बारे में बात करूंगा, फिलहाल बात करने का कोई फायदा नहीं है। फिर इधर से हमारा सीन शिफ्ट होता है तो उधर हम लिमोनिया की कजन को देखते हैं। उसकी मॉम उसे कुछ पकड़ाते हुए कहती है कि आज रात को सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उधर एक सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है और ग्रैंडपा उसमें से उन दोनों को देख रहे थे और वो कहते हैं कि इसी लड़की की वजह से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मुझसे नाराज हो गई। लेकिन ग्रैंडपा ने ये सारा सीन देखते साथ अपने मन ही मन में एक प्लान बना लिया था। ये असल में सही से चल सकते थे लेकिन व्हील चेयर पर बैठने का बहाना करते हैं ताकि दिखा सकें कि उस बात की वजह से वो कितने ज्यादा नाराज हैं। विंसेंट और लिमोनिया जैसे रूम में जाकर बैठते हैं कि तभी उन्हें देखते साथ ही लिमोनिया की कजन साइड पर ड्रिंक में कुछ मिलाने लग जाती हैं और फिर वही ड्रिंक उन दोनों को पिला देती है। उस ड्रिंक को पीने के साथ ही उन दोनों की हालत खराब होना शुरू हो जाती है और इसी के साथ ही फिर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये फिर लिमोनिया को एक रूम में ले जाकर अपनी मॉम को कहती है कि आप इसके ऊपर नजर रखना। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है कि पीछे से ग्रैंडपा उसके सर पे डंडा दे मारते कर उसे बेहोश कर देते हैं।
एक बंदा फिर उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बाहर लेकर आता है, तो ग्रैंड पा उससे कहते हैं कि इसे दूसरे रूम में लेकर जाओ और उसका ख्याल रखना। और फिर दूसरा बंदा लिमोनिया की आंट को लेकर आता है, तो ये फिर उन बंदों को कहता है कि इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। ये काम खत्म करने के बाद ही उसने असल में अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और ग्रैंड सन को एक ही रूम में बंद कर दिया था और आगे वेट कर रहा था कि उन दोनों के दरमियान कुछ हो। तो फिर हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं। असल में हम दोनों को ड्रग्स दिया गया थे। लिमोनिया पर उसको ज्यादा असर तो नहीं होता, लेकिन विंसेंट पर उसका असर हो जाता है। वो उसके साथ रोमांस करना चाहता था, जबकि ये उससे बचना चाहती थी। जब उसे कहता है कि तुम जल्दी से बाहर चली जाओ, वो बाहर जाने लगती है तो दरवाजे तो लॉक्ड था। जब उसे मालूम होता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं रख पा रहा, तो ये उसे हॉट टब में फेंक देती है। वो उसके ऊपर पानी फेंकने वाली थी ताकि उसे होश आ सके कि तभी इसी बीच में इसके ऊपर भी अब ड्रग का असर होना शुरू हो जाता है। और ये फिर विंसेंट को कहते हैं कि आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए मुझे माफ करना। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। जैसे ही वो जागी थी तो उसे पता चल चुका था कि रात को क्या हुआ है, लेकिन इसके लिए वो विंसेंट को ब्लेम करती है। जब उसे देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं तो समझ में आ जाता है कि असल में इसमें विंसेंट का कोई भी कसूर नहीं था। ग्रैंडपा भी अब उनके दरवाजे पर आ जाते हैं। वो जैसे दरवाजा ओपन करता है तो तब तक तो लिमोनिया वहां से भाग चुकी थी। लिमोनिया असल में कपड़े को पकड़कर खिड़की से नीचे की तरफ उतर रही थी। तभी वो गिरती है तो नीचे से उसे सॉफ्ट लगता है। असल में वो अपनी कजन के ऊपर गिरी थी। तो उधर फिर ग्रैंडपा मैरिज सर्टिफिकेट विंसेंट को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम देख लो, वही मेरी असल में ग्रैंड डॉटर इन लॉ थी जिसके साथ तुम रात को सोए थे। तो उस मैरिज सर्टिफिकेट पर दोनों फोटोज देखते साथ ये काफी शॉक्ड रह जाता है। और साइड पर खड़े हुए जब बटलर को मालूम होता है कि असल में लिमोनिया इसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तो वो भी काफी हैरान रह जाता है। लिमोनिया बाहर अपने नेकलेस को ढूंढ रही थी कि तभी ही पीछे से विंसेंट आ जाता है। तो वो फिर जब उससे हस्बैंड के बारे में बात करने लगता है तो लिमोनिया उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे कभी तक नहीं मिला और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो फिर विंसेंट को कॉल मिलाने लगती है कि उसकी कॉल नहीं मिलती क्योंकि उसने असल में उसे नो स्क्रीनिंग पर लगा दिया था। वो दोनों तो वहीं पर खड़े ही थे कि तभी इतने में लिमोनिया की कजन और उसकी आंट भी आ जाते हैं। वो असल में विंसेंट से बात करना चाहते थे, लेकिन विंसेंट उनकी एक तक नहीं सुनना चाहता था। तभी वो अपने बटलर को बुला लेता है और कहता है कि इन लोगों के पास जो कुछ भी है वो सब तुम इनसे वापस ले लो। और फिर इसी के साथ ही विंसेंट मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकालता है। तो उसे देखते साथ ही लिमोनिया की कजन समझ चुकी थी कि इसे पता चल चुका है कि लिमोनिया ही असल में इसकी वाइफ है। खैर फिर उन दोनों के जाने के बाद ही लिमोनिया को कॉल आती है। जब उसे मालूम होता है कि अभी भी उसके डैड के बारे में पता नहीं चल सका, तो इससे वो सैड हो जाती है। तो विंसेंट लिमोनिया को पूरा पूरा भरोसा दिलाता है कि उसका डैड ठीक होगा, उसे कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है तो हम जॉसलीन और उसकी मॉम को देखते हैं। उन दोनों की हालत बिगड़ी हुई थी क्योंकि वो दोनों दोबारा से गरीब जो हो चुके थे। तभी ये गाड़ी आती है और उसमें से लिमोनिया के डैड बाहर निकलते हैं। उनकी याददाश्त खो चुकी थी, वो अपनी बेटी को नहीं जानते थे। इस बात का फायदा लिमोनिया की आंट उठाती है और वो ये कहती है कि ये जो मेरे साथ जॉसलीन खड़ी है ना, यही तुम्हारी बेटी है। वो ये बात उसकी गाड़ी देखकर जान चुके थे कि ये अमीर बंदा है, तो हमें इसलिए इसे भी ठग लेना चाहिए। जॉसलीन के गले में एक नेकलेस भी था और वो नेकलेस असल में लिमोनिया का था। तो उसे देखते साथ ही ये ऐसा समझता कि शायद यही मेरी बेटी है। तो उधर हम लिमोनिया को देखते हैं जो कि एक दफ्तर में काम कर रही थी। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वो एक शीशे की सफाई करने लगती है, नीचे गिरने लगती है कि उसे फिर से गिरने से बचाने के लिए विंसेंट पहुंच आता है। और उन दोनों के दरमियान फिर से लिमोनिया के हस्बैंड के बारे में बातें छिड़ जाती हैं। ये फिर से अपने हस्बैंड को कॉल मिलाती है तो तभी ही विंसेंट को भी कॉल आ जाती है। थी तो इसी की कॉल, लेकिन विंसेंट ऐसा दिखावा करता है कि उसे किसी और की कॉल आई है, तो वो इसी बहाने से वहां से बाहर निकल लेता है। खैर फिर विंसेंट के जाने के बाद ये कुछ कपड़ों को हाथ लगा रही थी कि तभी वहाँ के मैनेजर जी देखते साथ ही इसके पास आते हुए कहती है कि तुम इन कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकती और इसे कुछ पैसे देकर कहती कि तुम नीचे चले जाओ। कि तभी उतने में इसकी फिर आंट और जॉसलीन आ जाते हैं। जॉसलीन तो काफी साज सवर कर आई थी। जिन जिन कपड़ों को इनने हाथ लगाए थे वो कपड़े वो कहते हैं कि तुम इसे दे दो और इससे पैसे ले लो, लेकिन इतने पैसे तो लिमोनिया के पास नहीं थे। और खैर फिर इसी के साथ ही उन तीनों के दरमियान फिर से बहस शुरू हो जाती है। लिमोनिया जब उसे कहती है कि लगता है कि तुमने किसी और बंदे को फंसा लिया है, इस पर उसकी कजन जॉसलिन कहती है कि नहीं नहीं, असल में मेरे डैड अब काफी अमीर हो चुके हैं तो मैं उनके पैसों पर अय्याशी कर रही हूँ। लेकिन लिमोनिया तो ये बात अच्छे से जानती थी कि इसके डैड तो कभी अमीर थे ही नहीं, तो इतने पैसे उसके पास कहाँ से आ गए। खैर फिर जॉसलिन वहाँ के मैनेजर को कहती है कि अगर तुम लोग इससे पॉइजन दोगे तो मैं ये सारे कपड़े खरीद लूंगी। बस इतना ही सुनता था कि वो मैनेजर और कुछ लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ की मैनेजर फिर जबरदस्ती से उसे वो ड्रिंक पिलाने लगती है। विंसेंट जो के पास से गुजर रहा था ये सब कुछ देख लेता है और उन्हें रुकने का कहता है। जॉसलिन ये देखते हुए विंसेंट को बताती है कि असल में इसमें सारी गलती लिमोनिया की है।
उसने इन कपड़ों को हाथ लगाया जिसकी वजह से ये गंदे हो गए। विंसेंट जब उनसे पूछता है कि तुम लोग इसे क्या पिला रहे थे, तभी उसे मालूम होता है कि वो लोग तो इसे पॉइजन दे रहे थे। विंसेंट इस बात को लेकर उन पर गुस्सा कर रहा था कि तभी जॉसलिन उसे बताती है कि असल में वो एक्सएस ग्रुप की अब डॉटर है। वो इस शहर का अमीर तरीन ग्रुप था, तो इसका मतलब है कि वो लड़की अब अमीर हो चुकी थी। जॉसलिन ये बात भी अच्छे से जानती थी कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान आपस में लेन देन होता रहता है। अगर इन दोनों ग्रुप्स में कुछ भी ना बना तो 20 बिलियन डॉलर का नुकसान विंसेंट को हो सकता है। और इस डील के लॉस से बचने के लिए जॉसलिन कहती है कि तुम्हें इसे डिवोर्स देना होगा और मुझसे शादी करना होगी। विंसेंट उन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इसके लिए लिमोनिया अपने हस्बैंड को मना कर देती है। तो जो जरासीमों को मारने वाला पानी उसे पिलाने वाले थे, तो ये फिर कहता है कि तुम वो पानी इन दोनों को पिला दो। तो इस पर उसके बंदे लोग वो पानी उन दोनों को पिला देते हैं। लिमोनिया फिर विंसेंट को बताती है कि असल में इसके डैड तो मर चुके हैं, तो वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकते हैं। वो उसे ये भी कहती है कि अगर वो सच में उसी बंदे की बेटी है तो इसकी वजह से उसे 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। विंसेंट लिमोनिया को बताता है कि उसे 20 बिलियन डॉलर की कोई भी परवाह नहीं है, वो इसे दोबारा से कमा लेगा। लेकिन उसे ये बात जरा भी गवारा नहीं है कि कोई उसकी वाइफ की बेइज्जती करे और वो चुप करके देखता रहे। इसी दौरान वो लिमोनिया को कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के बारे में क्या राय है। लिमोनिया उसे बताते हैं कि असल में उसने शादी इसलिए की थी ताकि पैसे जमा करके वो अपने डैड को ढूंढ सके कि उसके डैड कहाँ हैं। कि तभी फिर साइड पर से एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने जो पता लगाया, जॉसलिन असल में एक्सएस ग्रुप के सीईओ की ही बेटी है। अब इस बात को विंसेंट कंफर्म करना चाहता था कि वो क्या वो सच में उसका डैड है, तो वो इसके लिए लिमोनिया को कहता है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। खैर इन लोगों के जाने के बाद पीछे से जॉसलिन के डैड, जो कि उसके डैड नहीं थे, वो आ जाते हैं और उसे अपनी बेटी की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। जिस पर जॉसेल अपने डैड को बताती है कि ये सब कुछ उसी लिमोनिया की वजह से हो रहा है। और वो अपने डैड को ये भी कहती है कि मुझे विंसेंट से शादी करना है, तो आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। खैर फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लिमोनी और विंसेंट असल में मिस्टर समर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। मिस्टर समर और कोई नहीं बल्कि लिमोनिया के ही डैड थे। और इसलिए विंसेंट काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि वो उसके फादर इन लॉ जो थे। विंसेंट अपने फादर इन लॉ से मिलने से पहले उससे फोन ले लेता है और उसे कहता है कि मैंने इसमें कुछ सेटिंग वगैरह कर दिया है, अगर तुम खतरे में हो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। विंसेंट के जाने के बाद वो उसी मॉल में इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसकी नजर उसके डैड पर पड़ जाती है। वो अपने डैड को पुकारती है इससे पहले कि डैड उसे देख पाते कि तभी उसकी आंट उसे पकड़कर वहां से बाहर लेकर चली जाती है। लिमोनिया के डैड जानना चाहते थे कि वो लड़की कौन है, लेकिन जॉसलिन उसे कहती है कि आपको जाकर मिस्टर विंसेंट से मिलना चाहिए क्योंकि वो आपका वेट जो कर रहे हैं। तो उधर हम लिमोनिया को देखते हैं क्योंकि डेमियन उसकी कुछ फोटोज वगैरह ले रहा था और वो कहता है कि मेरे बॉस को बेचने के बदले में 5 मिलियन डॉलर मुझे मिल जाएंगे। और वो उसे ये भी बताता है कि यही उसके ऊपर जो डेप्ट है ये सब कुछ उसी की गलती है, तो इसलिए उसे ही उसका डेप्ट पे करना होगा। तो हमें ये बात मालूम होती है कि वो लोग इस बात का प्लान बना चुके थे। वो असल में लिमोनिया को बेचना चाहते थे ताकि शहर से दूर चले जाए और कभी अपने डैड को न मिल सके। और वो उसे ये भी बता देते हैं कि असल में उसके डैड की याददाश्त खो चुकी है और वो जॉसलिन को अपनी बेटी समझ रहे हैं। तो उधर अब विंसेंट की मुलाकात मिस्टर समर से होने वाली थी। मिस्टर समर उसके लिए प्रपोजल लाते हैं कि अगर वो उसकी बेटी के साथ शादी करेगा तो उसे 10 बिलियन डॉलर की डील मिल जाएगी। मिस्टर विंसेंट उसे बताने लगते हैं कि जॉसलिन उसकी बेटी नहीं है। कि तभी फिर उसे इमरजेंसी शो होने लग जाती है। उसे पता चल गया था कि लिमोनिया खतरे में है। वो मजीद आगे बात करता उससे पहले वहां से चला जाता है। डेमियन जो कि उधर लिमोनिया को तंग कर रहा था कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है और मिस्टर विंसेंट कुछ लोगों के साथ आ चुके थे और उसकी खूब पिटाई करते हैं। लिमोनिया को अपने डैड की फिक्र हो रही थी, वो उससे मिलना चाहती थी। विंसेंट उसे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। और फिर वो कहता है कि डैमियन को डार्क वेब के ऊपर बेच दिया जाए। तो इससे उसकी मॉम को पता चलता है कि ये तो काफ़ी खतरनाक बात है, तो इसके लिए वो उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन जो कुछ भी लिमोनिया के साथ हुआ था तो लिमोनिया अपनी आंट को इसके लिए माफ़ नहीं करती। तो फिर उधर हम जॉसलिन के डैड को, जो कि उसके डैड नहीं थे, देखते हैं। वो अपने कंपनी के 20% शेयर जॉसलिन के नाम करने वाले थे क्योंकि उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि ये उन्हीं की बेटी है। अब जैसा कि 20% शेयर उसके नाम होने ही वाले थे कि तभी इतने में लिमोनिया आ जाती है। लिमोनिया आते साथ ही जॉसलिन को कहती है कि तुम इसकी बेटी नहीं हो तो इसकी बेटी बनने का दिखावा क्यों कर रही हो। खैर उन तीनों के दरमियान फिर से बहस होना शुरू हो जाती है और इसी बहस में जॉसलिन ने लिमोनिया के डैड को ऐसा भरोसा दिला दिया था कि वो असल में उसकी बेटी है। तो इसलिए लिमोनिया के डैड उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वहीं उसके डैड ने तो कुछ गार्ड्स को भी बुला लिया था ताकि उसे बाहर फेंकवा सके। बीच में अब विंसेंट भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम इसे बाहर नहीं फेंकवा सकते और तुम्हें कैसे पता कि जॉसलिन तुम्हारी बेटी है।
मिस्टर समर उसे बताते हैं कि असल में इसके पास जो नेकलेस है वो मेरी बेटी का है। उस नेकलेस को देखते साथ ही अब लिमोनिया को भी याद आ गया था कि ये नेकलेस उसका खो गया था। वो फिर अपने डैड को बताती है कि ये नेकलेस मेरा ही था जो कि अब इसके पास है, और ये आपने मुझे मेरे 9th बर्थडे पर दिया था। लिमोनिया फिर ये भी कहती है कि मुझे बताओ कि इस जेड के नीचे क्या लिखा हुआ है। तभी वो उसे बताते हैं कि इस जेड के नीचे समर ग्लोरी लिखा हुआ है। असल में पास्ट में जब वो लिमोनिया के डैड उसे बता रहे थे कि इसका क्या मतलब है, तभी ही उसके साइड पर जॉन सी ने ये सब कुछ देख लिया था और सुन भी लिया था। जॉसलीन को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो इसका मतलब सही बता रही है, लेकिन वो उसका पूरा मतलब नहीं बताती, और ये पूरा मतलब लिमोनिया बताती है। जब लिमोनिया के डैड ने ये सुना था तो वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि उसे आखिर इसके बारे में कैसे पता। लेकिन जॉसलीन भी ये मौका कहाँ हाथ से खो देना चाहती थी। वो लिमोनिया के डैड को बताती है कि ये सारी बातें मैंने इसे बताई थी, और वो अपने डैड को ये भी कहती है कि क्या मैं आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लिमोनिया फिर अपने डैड को कहती है कि क्यों ना डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए। तभी उसके डैड कहते हैं कि हाँ, मैंने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है। वो जो रिपोर्ट दिखाता है उसमें जॉसलीन उसी की बेटी शो हो रही थी। असल में जो जॉसलीन थी ना, उसने डॉक्टर के साथ मिलकर कुछ मुआहदा कर लिया था, जिसकी वजह से उस रिपोर्ट को चेंज कर दिया गया था, और अब ऐसा शो हो रहा था कि जॉसलीन ही उसकी बेटी है। लिमोनिया भी जैसे उस रिपोर्ट को देखते इसी के साथ ही वो भी हैरान रह जाती है। लिमोनिया के डैड गार्ड्स को बुलाकर कहते हैं कि इसे बाहर ले जाओ। तभी विंसेंट कहता है कि ज़रा 1 मिनट, और वो फिर इसी के साथ ही जॉसलीन की मॉम को बुला लेता है और कहता है कि ज़रा तुम बताओ कि सच्चाई क्या है। विंसेंट असल में जॉसलीन की मॉम को धमकी देता है कि अगर उसे बेटा जिंदा चाहिए तो उसे सच बोलना होगा। तो इसी बात को लेकर अब जॉसलीन की मॉम सारी सच्चाई बता देती है कि ये मेरी बेटी है। जॉसलीन अब इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो उसे अपनी मॉम भी मानने से इनकार कर देती है। लिमोनिया की डैड भी अब इस सिनेरियो से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि तभी फिर विंसेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स लिमोनिया के डैड को दिखाता है, जहाँ पर ये शो हो रहा था कि उसकी बेटी लिमोनिया है, और इसी वजह से अब डॉक्टर को भी पकड़ लिया गया था। तो डॉक्टर कहता है कि असल में जॉसलीन ने उसे $1 लाख दिए थे ये सारी रिपोर्ट को झूठा साबित करने के लिए। जॉसलीन के पास अब कोई भी बचने का रास्ता नहीं था। तो तभी वो एक रिमोट उठा लेती है और कहती है कि मैं पर पॉइजनिंग स्मोक छोड़ दूंगी, तुम सभी लोग मारे जाओगे। पर वो फिर लिमोनिया को बता देती है कि वो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करती थी, क्योंकि जो कुछ भी होता है लिमोनिया के साथ ही अच्छा होता है, जबकि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और फिर इतना कहते साथ ही वो स्मोक के बटन को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से हर तरफ अब स्मोक ही स्मोक था। और तभी इसी दौरान में उसे पता चला था कि विंसेंट ही उसका असली हस्बैंड है, और जब वो इसके बारे में विंसेंट से पूछती है तो विंसेंट कहता है कि हाँ, उसने सही कहा। तो इस बात का लिमोनिया को कोई भी परेशानी नहीं थी। वो कहती है कि मुझे क्या, मेरे $100 मिलियन मिलेंगे। विंसेंट उसे कहता है कि तुम मरने वाली हो और तुम्हें $100 मिलियन की पड़ी हुई है। तभी फिर विंसेंट का बटलर बताता है कि ये जो दरवाजे इसने लॉक्ड किए हैं उसे की से खोला जाना है, और की जॉसलीन के पास है। लिमोनिया के डैड भी ये सारा सीन देखते साथ ही जल्दी से अपनी बेटी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जब विंसेंट कहता है कि वो की मुझे दे दो, जॉसलीन कहती है कि तुम्हें की चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। कि तभी साइड पर बटलर जाकर उससे वो की छीन लेता है और दरवाजे ओपन कर देता है। ये लोग अब बाहर जा रहे थे तो इस पर जॉसलीन एक बोतल उठाती है और कहती है कि तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। वो विंसेंट के ऊपर अटैक करते हैं कि तभी बीच में लिमोनिया के डैड आ जाते हैं और वो बोतल उनके सर के साथ टकराती है। लिमोनिया के डैड को बोतल लगने के साथ ही उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है, और याददाश्त वापस आने के साथ ही जो कुछ भी उसने लिमोनिया के साथ किया उसके लिए उसे सॉरी कहता है। लिमोनिया फिर बातों बातों में जैसे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है। तो इस पर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर तो मैं आराम से मर सकता हूँ, और इसी के साथ ही फिर वो बेहोश हो जाते हैं। तभी फिर विंसेंट का बटलर उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोनों को सज़ा मिलेगी और खूब सज़ा मिलेगी। और वो लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि इस दफ़ा जॉसलीन को साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेजा जाएगा, क्योंकि इसका दिमाग सही नहीं है। लिमोनिया भी अब उस जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखते हैं कि उसके पास विंसेंट बैठा हुआ है, और उससे बेहोश हुए 3 दिन हो चुके थे। लेकिन लिमोनिया को तो किसी और की फिक्र नहीं थी, उसे तो अपने डैड की फिक्र थी। विंसेंट उसे बताता है कि मेरी वाइफ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे मेरे ग्रैंडपा के साथ बैठे हुए हैं। तभी ये उसे कहती है कि मैं अब वाइफ नहीं रहूंगी, कल ही हम ऑफिस जाएंगे, तुम मुझे डिवोर्स देना और मुझे मेरे पैसे भी वापस कर देना। लिमोनिया अब तैयार होकर जैसे नीचे अपने डैड के पास आती है, वो डैड को वहाँ से ले जाना चाहती थी। तभी डैड उसे बताते हैं कि असल में मेरा और इस फैमिली के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और अगर तुम्हें सही लगे तो तुम इससे शादी कर लो ना। तो विंसेंट भी उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि वो उसे शादी कर लेगी तो उसे अच्छे से गिफ्ट देगा और अपनी सारी दौलत भी उसे देने का वादा करता है।
तो अब भला वो इससे कैसे पीछे हट सकती थी, तो वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि असल में अब सारे कंपनी के लोगों को बुलाने के बाद लिमोनिया के डैड कंपनी के लोगों को बता देते हैं कि अब से एक्सेस ग्रुप की जो अगली सीईओ है वो मेरी बेटी लिमोनिया है। खैर फिर इसी के साथ ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई थी तो हम विंसेंट को देखते हैं जो कि एक रिंग लेकर लिमोनिया के पास आता है और उससे शादी करने का पूछता है। लिमोनिया भला इसे कैसे मना कर सकती थी। तभी वो फिर उसे रिंग पहनाने के साथ ही किस करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।